IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, कुछ दिनों पहले वो एक इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट पढ़ी मैंने। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी और उसमें जो आप जिस सेक्टर से काम करते हैं, भारत का टेक और स्टार्टअप सेक्टर, उसके बारे में पूरा एक ऐसा लेखा जोखा दिया हुआ था। तो मुझे लगता है उसी पर ही बात करते हैं ना, कुछ समझते हैं। मुझे तो बहुत सवाल है, जवाब तो है नहीं मेरे पास। तो क्या बोलते हो आप? बिल्कुल, और एकदम हमारे पास परफेक्ट गेस्ट, रिपोर्ट के ऑथर सजित भाई खुद है हमारे साथ। तो वेलकम सजित, आपका पुलियाबाजी में। Thank you, Saurabh. Pleasure to be here. Thank you, Pranay. Pleasure to be here. Thank you for having me. राइट, तो सजित ब्लूम वेंचर्स में काम करते हैं और उन्होंने एक बहुत ही उम्दा रिपोर्ट प्रस्तुत करी है जिसका नाम है इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट, जैसा प्रणय ने बोला। तो आज इसी पे डिस्कस करते हैं। तो प्रणय, कहाँ से शुरू किया जाए? सौरभ, नाम से ही शुरू करते हैं। एक तो इंडस वैली रिपोर्ट क्यों है? वैसे सजित, मैं आपको बता दूं, हम लोगों के पॉडकास्ट में अभी 130 एपिसोड हो गए और हम लोगों ने ये बात नोटिस की कि कई बार एपिसोड में उसका कोई संबंध नहीं होगा, फिर भी ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी जाती है बात, और अक्सर इंडस वैली का नाम आता है। तो इस बार तो रिपोर्ट का ही नाम इंडस वैली है। तो आपने इंडस वैली रिपोर्ट क्यों चुना है? क्या नाम ऐसा? इंडस वैली इसलिए चुना क्योंकि जैसे सिलिकॉन वैली जो बोलते हैं, जो सैन फ्रांसिस्को और पालो अल्टो वगैरह वो शहर में का वो एरिया है कैलिफोर्निया में, जहाँ काफी स्टार्टअप्स आ चुके हैं। वहां से फेसबुक हो, स्ट्राइप हो, ट्विटर हो वगैरह। तो सब लोग बोलते हैं कि लाइक इजराइल में सिलिकॉन वाडी बोलते हैं इजराइल को, लाइक स्कॉटलैंड में जब वो सिलिकॉन फेन बोलते हैं, कुछ लोग सिलिकॉन ग्लेन बोलते हैं, सॉरी। तो ऐसे सिलिकॉन एक्स, सिलिकॉन वाई, सिलिकॉन जेड बोलते रहते हैं। तो बैंगलोर में लोग बोलते हैं कि सिलिकॉन हल्ली है, लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे थोड़ा वो क्लीशेड लगा। मैं फर्स्ट सोचा कि इंडिया का कुछ सिलिकॉन नगर होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर सोचा कि इसको थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, सिलिकॉन शब्द के बजाय वैली शब्द का यूज करिए और इंडस यूज करें, क्योंकि इंडस इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो एंसेस्ट्रल सिविलाइजेशन है। तो थोड़ा ट्विस्ट लगा इंडस वैली। बहुत लोगों को इतना इंट्यूटिवली समझ में नहीं आया। ये पता चला कि बाद में कि लोग पूछते थे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हमने डाल दिया। मैंने तो सोचा अमल जो को राइटर है मेरे साथ, वो है नहीं, मतलब यंग एनालिस्ट वर्किंग विद ब्लूम, तो है नहीं। तो अमल और मैंने सोचा कि इंट्यूटिवली सबको समझ आ जाएगा, बट इतनी समझ आ नहीं। बट ये है लॉजिक इंडस वैली। तो या मैंने कुछ इस तरह से समझा था प्रणय, मुझे लगा क्योंकि बाकी सब जगहों पे कोई एक क्षेत्र होता है, जबकि हिंदुस्तान में अब स्टार्टअप्स बहुत जगहों पर हैं, और मुझे ऐसा लगा कि सजित सिर्फ बहुत बैंगलोर स्पेसिफिक नहीं होना चाहते थे, और क्योंकि अब हिंदुस्तान में दिल्ली वगैरह में भी बहुत स्टार्टअप्स हैं, पुणे में बहुत हैं, अभी हैदराबाद में, और अब तो कोविड की वजह से हर जगह से है, जगह इमटेरियल हो गई है। तो मुझे लगा कि काफी एप्ट है इंडस वैली, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को इसमें समाहित कर रहे थे। बिल्कुल, एक्चुअली करेक्ट है। ये एक और रीजन था कि एक स्पेसिफिक जगह नहीं, एक इसे माइंडसेट है। जब हम लोग इंडस वैली बोलते हैं, एक ज्योग्राफिकल बेसिस नहीं लाना चाहता था मैं। मुझे लगता है कि जब हम लोग जुगाड़ की बात करते हैं, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली। जैसे मतलब हम लोग काफी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो है, उन्होंने परमिशन नहीं मांगी, खाली अपॉलॉजी मांगी है, ठीक है। तो देखी जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंडस वैली का खास मोटो है ये कि देखी जाएगी भाई, लाइक यू नो। तो ये स्पिरिट को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग इंडस वैली के साथ, और बिल्कुल एक कोई ज्योग्राफिक बेसिस नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हाँ, आज्ञा मांगने से अच्छा है माफी मांग लेना बाद में। तो और हाँ, मतलब आपने जैसे कहा, एक तो एक कोई भूगोलिक सीमा से रिलेटेड नहीं है, और दूसरा शायद सिंधु घाटी सभ्यता एक्सीलेंस और समृद्धि का परिचय है, जो कि भारत में कम देखने मिलता है। हम लोग ज्यादातर थोड़ा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, तो इसीलिए शायद ये इंडस वैली हम लोग को एक प्रेरणा भी देता है, और इसीलिए कई बार हमारे एपिसोड में आ जाती है ये बात। तो
ठीक है, तो सौरभ हम लोग वहां से शुरू करते हैं ना। सजित ने कई बार लिखा भी है ट्विटर पे और उनके आर्टिकल्स पे, वो जो इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 एक क्लासिफिकेशन है। सजित उसको बताइए ना, आप कैसे समझते हैं, और हर कैटेगरी का कुछ एक उदाहरण देंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। इंडिया 1, इंडिया 2 मैंने पहली बार किशोर बियानी जी की किताब थी, बहुत ही अच्छी किताब है, अब शायद इतनी मिलती नहीं है, इट हैपेंड इन इंडिया से मिली थी। उन्होंने बोला था कि इंडिया 1 जो है हमारे जैसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, फ्लाइट लेते हैं, एसी ऑफिस में काम करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, और इंडिया 2 उनको सर्व करता है। ठीक है, बाकी एकदम यूनिक भी नहीं है। हरीश चावला फॉर एग्जांपल, जो भी एक इन्वेस्टर है, लिखते हैं, उन्होंने भी ये कहा था। मैंने एक्चुअली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन में ये है कि काफी डेटा यूज करके मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2018 में, जो काफी मतलब हिट हुआ था, क्योंकि मैंने वो मार्केट साइजिंग वगैरह की थी। तो मैंने क्या किया था, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 तीन कैटेगरी क्रिएट किया। अब मैंने बोला कि इंडिया जो है वो 3 भागों में सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला इंडिया 1 था हमारे जैसे लोग, फॉर एग्जांपल हमारे घर पे वाईफाई कनेक्शन है, सिर्फ 18 मिलियन घर पे वाईफाई कनेक्शन है इंडिया में। बात ठीक है। जो फ्लाइट लेते हैं, जिनकी मतलब जो फ्लाइट लेते हैं, अबाउट 100 मिलियन लोग ही फ्लाइट लेते हैं, 120 मिलियन, बहुत ज्यादा नहीं लेते। और इस सेम नंबर आपको हर चीज में दिखेगी, 100 to 120 मिलियन पीपल, मतलब 12 करोड़, जो मतलब आई वुड से अबाउट 20 करीबन 20-25 मिलियन, मतलब 2-2.5 करोड़ हाउस होल्ड जो घर है। ये इंडिया 1 मतलब ज्यादातर स्पेंडिंग, जैसे क्रेडिट कार्ड देखी जाए तो 65 मिलियन क्रेडिट कार्ड है इंडिया में, पर 35 मिलियन लोग, मतलब 3.5 करोड़ लोग के पास ही क्रेडिट कार्ड है इंडिया में। अच्छा। जैसे हमारी पॉपुलेशन है 130-140 करोड़, ठीक है, तो मतलब 2-2.5% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड इतना क्योंकि इतने लोग के पास प्रेडिक्टेबल सैलरी है, अब इस चीज में फिर आएंगे, बट मैंने देखा कि ये एक लिमिट होती है इंडिया की, मतलब ये जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो भी है, तो मैंने इसको इंडिया 1 कहा। और मैंने जब एनालाइज किया, देखा कि ये इंडिया 1 को रफली हम लोग मेक्सिको की तरफ से कंपेयर कर सकते हैं। एक जो इनकी इंडिया 1 को, इंडिया 1 ऐसा नहीं कि इंडिया 1 बॉम्बे में है और इंडिया 2 इंदौर में है, ऐसा नहीं है। हर सिटी में एक इंडिया 1 है, हर सिटी में एक इंडिया 2 है, इंडिया 3 है। अब मैं आता हूं, अगर हर सिटी, हर एरिया का इंडिया 1 जोड़ लेंगे तो करीबन 120 मिलियन की पॉपुलेशन आ जाती है, 1 ट्रिलियन जीडीपी होती है, और करीबन मतलब $10,000 मतलब 7-7.5 लाख की इनकम होती है इनकी। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये रफली मेक्सिको के हिसाब से कंपेयर किया जा सकता है। सिमिलरली मैंने देखा कि 100 मिलियन पीपल मेक्सिको, अनदर 100 मिलियन पीपल जो है, जो जियो की वजह से, जो ये 2016 में जितनी बैंडविड्थ की प्राइस इतनी क्रैश होगी, हिसाब से जो आए, ये जो 100 मिलियन लोग, मैंने देखा कि फिलीपींस की तरह है, उनकी पर कैपिटा इनकम फिलीपींस की रफ पर कैपिटा इनकम की तरफ है। और मैंने देखा कि 1 और बिलियन लोग हैं जो इतनी कनेक्टेड नहीं है, वो थोड़े बहुत इंटरनेट यूज करते हैं बट गांव में है या जो भी कनेक्टेड नहीं है, इनको मैं इंडिया 3 कहता हूं। ओके, और ये थोड़ा सब सहारन अफ्रीका की फील है, $1,000 पर कैपिटा इनकम वगैरह। तो 2018 में जो आर्टिकल हुई, काफी मतलब मशहूर हुई, तब मैं ब्लूम में काम नहीं करता था, बट काफी पॉपुलर हुई, बहुत लोगों ने लिखा, कमेंट किया, बाकी 2-3 अलग टॉपिक्स भी थी। तो दैट आर्टिकल इज द बेसिस फॉर इंडिया 1। अब मैंने एक और सेगमेंट डिस्कवर किया है कि इंडिया 1A, जो इंडिया 1 के जो एक एलीट ग्रुप है, जैसे एक सबसेट है, जो आईफोन यूज करते हैं, स्टारबक्स जाते हैं, लाइक इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं, तो ये एकदम और रिफाइंड कैटेगरी है, क्रीमी लेयर का क्रीमी लेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसा पॉलिटिक्स में सजित आपको लगता है लोग बहुत इंडिया वर्सेस भारत की बात करते थे, तो ये कुछ, लेकिन ये ज्यादा एनालिटिकल है, क्योंकि इंडिया और भारत में शायद लोग, और पॉलिटिकली तो आप बड़ी बड़ी क्लास बनाना चाहते हैं, तो शायद वो 1A वर्सेस रेस्ट
करने की कोशिश करते थे शायद, लेकिन ये एक स्टार्टअप के, ये मैं थोड़ा एक कंटेक्स्ट भी देना चाहता हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं, मतलब और वीसी लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है, स्टार्टअप लोगों को ये एनालिसिस करने की क्या जरूरत पड़ रही है, और बहुत ही एनालिटिकल एनालिसिस है। क्योंकि जिस तरह से आप बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं, अपने कंज्यूमर का दिल में प्रोफाइल बनाते हैं, कौन मेरा उपभोक्ता है, वो क्यों मेरी चीज चाहता है, कैसी उसको चीज चाहिए, तो हिंदुस्तान में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हमको ये एक तरह से आप नहीं सोच सकते कि हिंदुस्तानी ऐसा है। तो ये एक यूजफुल कैटेगरीज है जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं किसके पीछे जा रहा हूं। और सेम सर्विस जो है वो इंडिया 1A और 3 के बीच में मुश्किल है। कुछ यूनिवर्सल हिट्स हैं, जैसे व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं जी, है ना, इडली वड़ा सब लोग खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं सब लोग करते, जैसे आपने बोला आईफोन सब लोग नहीं अभी यूज करते हैं। अब जैसे आईफोन 13 तो शायद सभी लोग नहीं यूज करेंगे, हो सकता है आईफोन 5 कोई यूज करेगा, इंडिया 1 में कोई 1A में यूज करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दीजिए ना, जिससे शायद लोगों को और कनेक्ट हो कि ये इंडिया 1A है और ये इंडिया 1 है और ये इंडिया 3 है। जी, तो अगर आप अगर आप गाड़ी देखेंगे तो ये इंडिया 1 है। और अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने घर हैं जिसमें काफी मतलब 3 करोड़ ही घर है जो एक गाड़ी का ओनरशिप है, ठीक है, कार ओनरशिप जो है जस्ट 30 मिलियन हाउस होल्ड, इतना कम है, ठीक है। तो गाड़ी और क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सेम। हाँ, गाड़ी और क्रेडिट कार्ड ऑलमोस्ट सेम है। सो इंडिया 1 आई वुड से इज फॉर एग्जांपल अगर ब्रांड्स देखूं तो क्रेड जो है एक स्टार्टअप जो है वो इंडिया 1 को ही कुछ ट्राई कर रहा है। एक्चुअली सही बोले जाए तो इंडिया 1 ट्राई कर रहा है, बट इंडिया 1 बोल सकते हैं। जैसे ओयो है, जो भी आप स्टार्टअप, आप 90% ऑफ स्टार्टअप बोलेंगे इंडिया 1 ट्राई कर रहे हैं, ओयो हो वगैरह वगैरह, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ कुछ स्टार्टअप्स है जो इंडिया 2 भी देख रहे हैं, जैसे रेल यात्री है फॉर एग्जांपल, जैसे फेसबुक है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर चैट है। तो ये मीशो को कहाँ डालेंगे आप? मीशो भी इंडिया 2 देखता है। तो इनको मैं बोलूंगा कि इंडिया 2 देख रहे हैं, क्योंकि अब इंडिया 3 तो बहुत ही कम, मेरे ख्याल से YouTube शायद होगा जो इंडिया 3 टारगेट कर रहा होगा। हमारे पोर्टफोलियो में भी ब्लूम के इतने मतलब 140 कंपनीज है, सिर्फ एक कंपनी है कैलेडोफिन जो इंडिया 3 में मतलब वर्ड को सर्व करती है। तो इंडिया 3 तो बहुत ही मतलब मैं बोलूंगा कि मार्जिनल है इसमें, बट इंडिया 1 और इंडिया 2 में ज्यादातर स्टार्टअप्स बांटे हुए हैं। 90% जो है इंडिया 1 में है। इंडिया 2 जो स्टार्टअप्स जिन्होंने क्रैक किया है वो उनको मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, शेयर चैट, मीशो जो आपने कहा, इन्होंने क्रैक किया है। फ्लिपकार्ट जैसे उन्होंने भी इंडिया 2 में काफी मतलब सेल करते हैं, अमेजोन सेल करते हैं, स्नैपडील भी, जैसे स्नैपडील भी डाल दीजिए, बट स्नैपडील इन माफी थोड़ा स्मॉलर है, बट हाँ मैं बोलूंगा कि यस इंडिया 2 में है। और एक चीज मैंने देखी है कि जो प्रोडक्ट, मैं इनको वर्ब स्टार्टअप्स बोलता हूं, ओके, बिकॉज दे हेल्प सेल, वॉच, बाय, यू नो दिस, ज्यादातर मतलब ये करीबन। तो आई वुड से दैट 90% जो है इंडिया 1 में है। तो फॉर एग्जांपल ऑल योर इंग्लिश स्कूल्स इंडिया 1 को सर्व करती है। थोड़ी सी अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स जो आ रही है इंडिया 2 को सर्व करने की कोशिश करती है वगैरह वगैरह। सो और भी एग्जांपल दे सकता हूं। अगर इंडिया 1A देखी जाए तो नेटफ्लिक्स, स्टारबक्स, मिल्क बास्केट, ऐसे जो लाइक दे आर ऑल सर्विंग इंडिया 1A, जो वो 7-8 मिलियन हाउस होल्ड्स जो है इंडिया में। तो और कुछ स्टार्टअप अभी दिख रहे हैं, जैसे मार्केट प्लेस वालों को आप कर सकते हैं, जो 1 और 2 के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं स्विगी के जो गिग इकोनॉमी है वो इंडिया 2 में है, लेकिन कंज्यूमर इंडिया 1 में है। अर्बन क्लैप के इंडिया 2 में दूसरा साइड है प्रोवाइडर, और इंडिया 1 में। तो बहुत सारा सक्सेस इंडिया का ये दोनों इकोनॉमी को ब्रिज करने का सक्सेस दिख रहा है, बहुत बड़ा। बहुत अच्छी तरह बोल रही है। मैंने भी इतना ऐसा सोचा नहीं द वे यू पुट इट, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो गिग इकोनॉमी काफी कंज्यूमर सारे तो इंडिया 2 ही है। एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ ग्रेट एग्जांपल, ब्रिज स्टार्टअप्स सो टू से, है ना। हाँ, ये दोनों के बीच में ब्रिज हो रही है इनका। कुछ इंडिया 3 भी शायद इनफैक्ट, राइट, ब्रिजिंग। हाँ, या बट आई वुड से इंडिया 3 जो है थोड़ी सी मतलब इतनी कनेक्टेड नहीं है इनटू द इंटरनेट इकोनॉमी।
So actually there's a interesting comparison. एक राइटर है शिवम विज, दिल्ली दूर अस्त, ट्विटर पे। उन्होंने एक बहुत ही फैसिनेटिंग आर्टिकल लिखा था जो अबाउट मोबाइल फोन बैंडविड्थ के हिसाब से इंडिया अनलिमिटेड जो इंडिया वन है, जिनके पास जिनको सोचना नहीं पड़ता कि कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, और एक इंडिया जीरो है जिनके पास है इंटरनेट है ही नहीं जी, लाइक इंटरनेट बैंडविड्थ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पर बीच में जो है अटके हैं जो इंडिया 1.5 GB जिनकी लिमिट होती है, तो रोज में 1.5 GB खत्म होने पर आज खत्म हो गया कोटा, खत्म हो गया। हाँ, तो ऐसे मतलब इट्स अ पॉपुलर मॉडल आई हैव नोटिस कि इंडिया को ये 3 भागों में काइंड ऑफ सेपरेट करना एंड टू पुट डिफरेंट इंडियंस इन दिस बकेट। मेरे लिए ये इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर हम लोग जब पब्लिक पॉलिसी में बात करते हैं तो लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और इसलिए बहुत बड़ा मार्केट है तो हम लोग दूसरे देशों से कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम बड़ा मार्केट है तो हमारा बहुत जोर है। लेकिन जैसा आपने कहा 2 करोड़ 2.5 करोड़ ही है जिनकी GDP पर कैपिटा मैक्सिको जितनी है, $10,000 पर कैपिटा, और $3,000 पर कैपिटा और उतने ही लोगों के शायद, तो इतनी ही है एक्चुअली हमारी मार्केट साइज जिसमें कंज्यूमर सरप्लस है। बाकी तो काफी लोग हैं जिनके पास GDP पर कैपिटा काफी लो है, तो ये थोड़ी विरोधाभास रहता है लोगों के मन में। तो हमें जानना चाहिए कि अभी अगर हम लोगों को और समृद्ध होना है तो सबका GDP पर कैपिटा बढ़ना पड़ेगा, तब हम कह पाएंगे कि भारत बड़ा मार्केट है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा ये जान के। बिल्कुल प्रणय, इनफैक्ट जो आर्टिकल मैंने लिखी थी 2018 में, इंडिया 2 इंग्लिश टैक्स एंड बिल्डिंग फॉर द नेक्स्ट बिलियन, ये टाइटल था, थोड़ा लंबा टाइटल है, पर इस आर्टिकल में मेरा मतलब मेन मुद्दे की बात ये थी कि सारे लोग जो $1 बिलियन इंडिया को चेस कर रहे हो, तो बिल्कुल एक 25 मिलियन 2.5 करोड़ की एक पॉपुलेशन है, कंज्यूमिंग क्लास है, जो उसकी इंजन है, ठीक है, उसके बियॉन्ड इतनी बड़ी इंजन नहीं है, ओके। पर जब आप हमारी जो वेंचर इंडस्ट्री देखोगे, मान लीजिए कि मैंने बोला कि इंडिया 1 कंपैरिजन में मेक्सिको है, मेक्सिको के कंपैरिजन से 2018 में मैंने फाइंड किया कि इंडिया की वेंचर मार्केट 22 गुना ज्यादा थी, 22x। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वैसे मेक्सिको 100 मिलियन पॉपुलेशन है, टर्की जो है 80-85 मिलियन पॉपुलेशन है, OECD कंट्री है, तो मतलब रिच कंट्रीज में माना जाएगा, और मतलब इक्वलेंट टू इंडिया 1 है, पर उनकी वेंचर इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको जानने के लिए मैंने मतलब आर्टिकल में काफी चीजें लिखी है। जैसे वन इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया में जो ओवर डेवलप्ड हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे नेहरू जी ने IIT सेटअप की, हमारी जो एलीट नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसके कारण काफी मतलब माइग्रेशन होती है। जैसे सिलिकॉन वैली में जाओगे तो इंडियंस ओवर रिप्रेजेंटेड है एज अ माइनॉरिटी, हम लोग तो मॉडल माइनॉरिटी कहा जाता है। तो दिस हैज अ ह्यूज रीजन टू प्ले, लाइक यू नो। तो ऐसे मैंने फोर्सिंग फंक्शंस बोल के एक पार्ट दिया था आर्टिकल में, मतलब आपके व्यूअर्स और लिसनर्स कैन चेक दैट आउट। हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। मैंने कहा कि इंडियन मार्केट है हल्की सी भी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ही ओवर वेंचर्ड है, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने यूज किया था। थोड़ा और इस मामले में बोल सकते हैं लकी मार्केट है, मतलब बाकी लोग जहां देशों में इतना शायद एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं अरे पैसा मिल नहीं रहा, लेकिन जितना बाकी देशों में मिलता है उसमें हमको अपने किस्मत से ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट आप देखेंगे इंडिया दिस ईयर 4th लार्जेस्ट वेंचर मार्केट है, जहाँ पे ऑफ कोर्स US नंबर 1 है बाय फार, फिर चाइना आता है अगेन बाय फार। हम लोग यूके से थोड़े पीछे हैं, ठीक है, वेराज यूके पर कैपिटा इनकम में तो 30 गुना ज्यादा है इंडिया से, और जर्मनी से भी आगे हैं हम लोग। तो डिस्प्रोपोर्शनेट है। खाली मैं इतना बोलूंगा कि पर कैपिटा तरफ से देखेंगे तो इजराइल थोड़ी ज्यादा स्कोर करता है, वो एक 9 मिलियन का देश यू नो ओवर अचीव्स, उसके बाद इंडिया ही है, बिकॉज फॉर द ओवर अचीवर। लेकिन वो एक अच्छी भी चीज है, लेकिन इंडियन स्टार्टअप जो है वो पूरी दुनिया को सर्व करने की कोशिश करती है ना, सिर्फ अपनी मार्केट को नहीं देखती है, एक ये बात भी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ये एक चीज है। तो इसमें एक और आपकी रिपोर्ट में बहुत ही दिलचस्प जो चीज लगी सजित, मेरे को तो बहुत शॉकिंग भी, मतलब मुझे लगा था वो एक ही आपकी एनालिसिस में मतलब सारी खुशी दुर्भाग्य सब कुछ छुपा हुआ था हिंदुस्तान का, कि ये कोविड का इम्पैक्ट इंडिया 1, 2 और 3 पे,
जी जी हाँ, तो जी उसके बारे में कुछ बताइए ना, और वो कैसे आपने एनालाइज किया? जी। कोविड ने जो किया है इंडिया में, तो पिछले 2 साल में डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम ओवरऑल इंडिया की कम हो गई है। ठीक है, जो $2000 था, अब देखिए अलग अलग डेटा मिलता है, 1-2 साल में ही बहुत ही क्लियर होगा, बट ऐसा लग रहा है कि $1850 हो गया है। ठीक है, पर एक्चुअली देखेंगे तो इंडिया वन पे इतनी असर नहीं हुई है। ठीक है, इंडिया वन जो है एक्चुअली उनकी सेविंग बढ़ गई है, क्योंकि उनकी ट्रैवल कम हो गई है, उनका बाहर ये कम हो गया है, पर सैलरी वैसी रही है। जो भी जिसकी भी मतलब जूम या गूगल मीट से काम हो सकता है, दे हैव बिकम प्रोटेक्टेड एंड दे हैव डन वेल। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने 2-3 महीने के लिए जॉब लॉस हो गया है, पर काफी लोगों की जॉब वापस मिल भी गई है, तो दे हैव डन वेल। जिसका भी जैसे फॉर एग्जांपल एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी हमने पढ़ा होगा कि जो एक बंदा था जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मैनेजर था, जैसे होटल का मैनेजर था, होटल बंद हो गया तो लॉस हो गया, फिर जोमेटो ड्राइवर हो गया और एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में मर गया। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दिस। ये तो एनेक्डोटल स्टोरी है, ऐसा बोलूंगा क्योंकि सबके साथ हुआ है, पर डेफिनेटली ये जो इंडिया 2 या जो इंडिया 1 के लोअर रंग्स हैं, जिनकी फिजिकल जॉब्स होती थी और जिनको मतलब गिग इकोनॉमी में भी लाइक घुस नहीं पाए, दे हैव रियली स्ट्रगल टू अर्न, डेफिनेटली स्ट्रगल टू गेट प्रॉपर डेटा। तो लेकिन जो डेटा आपने लिया है वो मतलब बहुत ही, और मतलब डन वेल नहीं मैं बोलूंगा जैसे, और आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ये जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए होंगे लेकिन लोगों का ट्रैवल ही इतना कम हो गया, तो मैं जितने ज्यादा लोगों को जानता हूँ गाड़ी वाले जितने, उन सबका पेट्रोल बिल तो कम ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन जो गिग इकोनॉमी वाला सर्विस कर रहा है उसकी सैलरी उतनी रही लेकिन उसका पेट्रोल का बिल बढ़ गया। करेक्ट, जो उबर ड्राइवर है इतना मतलब रोज सुनने को मिलता है, यू नो। सो एब्सोल्युटली राइट, कोविड हैज क्रिएटेड विनर क्लास एंड आई वुड से लूजर क्लास, जो और इसके तरफ से कैसे जैसे के शेप रिकवरी लोग बोलते हैं ना, लाइक के शेप रिकवरी में 2 अलग अलग दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, लाइक यू नो। तो वो डेफिनेटली हुआ है इंडिया में, और एक डेफिनेटली एक स्लाइड है हमने जहाँ पे एक आइस का स्टडी दिखाया था कि बॉटम 20% क्वार्टाइल की काफी मतलब 39%, एक आई कैन गो टू दैट पेज वेयर दे हैव लाइक इफ यू गो टू पेज 19 जो है एक आइस 360 सर्वे, तो उसमें कि ओवरऑल बॉटम 20% जो है उनकी 53% ड्रॉप, 53% ड्रॉप हुई है, whereas इनकम पे वर्सेस 2016 से 2021 जो पूरस्ट 20% जो बॉटम क्विंटाइल जो बोलते हैं उनकी 53% ड्रॉप हुई है, whereas द रिचेस्ट 20% लाइक जो हमारे जैसे लोग लाइक यू नो, एंड उनकी 39%, 39% राइज हुई है। सो दैट इज द काइंड ऑफ गैप वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इसीलिए वी आर सीइंग दैट इन स्टार्टअप्स हमने मतलब कोविड के कारण ऐसा कोई ड्रॉप नहीं देखा। मतलब टेम्पररी जब लॉकडाउन हुई, यस ई कॉमर्स बंद हुआ तो जैसे फ्लिपकार्ट का वगैरह कम हो गया, बट देयर हैज बीन नो इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू, ऑन ग्रोथ, ऑन जीएमवी, बल्कि मैं उल्टा देख रहा हूं कि ग्रोथ ही ग्रोथ है, लाइक यू नो। एंड दिस इज बिकॉज द इंजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच इज द इंडिया 1 इज प्रोटेक्टेड। उनकी मतलब प्रोटेक्टेड क्या 40% ऊपर ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकम बढ़ गई है, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक आई वुड से थोड़ी सी मतलब इट इज समथिंग दैट yes, I think government will look into it. They will do all the necessary steps, etc. I hope, etc. But this is something that we all need to worry about. That there is a divide, stronger divide emerging. Inequality बढ़ गई है, definitely. और इससे एकदम जो कहते हैं बेसिकली एलीट जो है कंट्री का, थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि आई मीन एक एम्पैथी चली जाती है। हमको तो लगता है ना सब ठीक चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आ गया तो बढ़िया चल रहा है। और काफी जैसे मेरे ख्याल से आई वुड से इंडिया में पॉलिटिकल क्लास थोड़ी कनेक्टेड है, लेकिन लोगों से जैसे इस बार लॉकडाउन वगैरह नहीं लगने दिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अमीर लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लेकिन गरीब लोगों को बहुत कुछ हो रहा था। और इसमें हमको कमेंट करना चाहिए कि इंडिया की डेमोक्रेसी काम करती है, अनलाइक कि बाकी कुछ देश वगैरह हैं। अभी हम चाइना का एग्जाम्पल देख रहे हैं, मतलब वहां पर वो लोग अभी भी लॉकडाउन के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं करना चाहते, हटाना चाहते, क्योंकि सुन नहीं रहे लोगों की। क्योंकि अदरवाइज अगर आप
आप सिर्फ एलिट से घिरे हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं की बात सुनेंगे। तो इस मामले में ये एक थोड़ी तारीफ वाली बात है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की कि लोगों की आवाज पहुंचती है डिसीजन मेकर्स तक। एब्सोल्युटली। ये जो पहला जो लॉकडाउन था थोड़ा सा एक्सट्रीम हुआ था, बट उसके बाद करेक्शन भी हुआ। और इनफैक्ट मेरे एक कोलीग हैं जो जतिन है, तो उनका एक टर्म है, बहुत ही रेलेवेंट टर्म है, बोलते हैं कि कुकून का सुकून। सो इंडिया वन जो है एक कुकून का सुकून में जीता है, लाइक यू नो बबल, वी लिव इन आवर ओन वर्ल्ड। एंड यस, इट्स ट्रू, एम्पैथी इतनी नहीं है जितना होना चाहिए, बट आई वुड एग्री विद रेस्ट ऑफ व्हाट यू सेड। या ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपकी रिपोर्ट में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स हैं, तो मैं उठाना चाहता हूँ कुछ और खासकर एकदम जिसको कहते हैं ना विरोधाभासी एग्जांपल्स मुझे बड़े पसंद आए। तो जैसे यूपीआई एक हिंदुस्तान की बहुत सक्सेस स्टोरी है और एकदम मतलब दोहराने की जरूरत नहीं। शायद यूपीआई ऐसी चीज है जो इंडिया 1 और 2, 3 पता नहीं, पर 1, 2 दोनों में तो बहुत ही चलती है। लेकिन फिर भी 50% ई कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी है। ये क्या, इसमें क्या चमत्कार है? ये मुझे भी सरप्राइज हुआ। तो आई थिंक वन रीजन इज, बात ये कि इंडिया एक लो ट्रस्ट कंट्री है। जब लोग ऑर्डर करते हैं तो उनको यकीन नहीं होता, कि उनको लगता नहीं कि करेक्ट माल आएगा या ठीक, या अपैरल में ऐसा भी हो सकता है कि साइज की मतलब चिंता होगी उनको, तो डाउट होगा उनको, तो ये शक के कारण उन लोग सीओडी प्रेफर करते हैं। बाकी ये चीज भी है कि आप देखिए ना, सिर्फ 35 मिलियन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हो, तो अगर 130 मिलियन शॉपर्स हो तो 95 मिलियन लोगों के पास, मतलब 9 करोड़ लोगों के पास बाकी क्रेडिट कार्ड तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? चलो यूपीआई वगैरह आने लगा है तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है डेफिनेटली। जो 50% था पहले 70% था, तो थोड़ी सी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है। बट आई थिंक दैट इज फंक्शन ऑफ द लो ट्रस्ट, दैट पीपल डू नॉट बिलीव दैट उनको डेफिनेटली आएगा, और जब तक देके बिना उन लोग पैसा नहीं देना चाहते। तो ये एक रीजन है। हाँ, मेरा एक और इसमें आइडिया है, पता नहीं सच है कि नहीं है, आप बताइए। मुझे लगता है कि सीओडी इंडिया का 1 क्लिक चेकआउट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वो एक्चुअल चमत्कार है। लेकिन और लोगों को ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, पर 1 क्लिक वो हम जानते हैं 1 क्लिक चमत्कार है बिल्कुल यूएस में, पर इंडिया में 1 क्लिक चेकआउट इज सीओडी। वेरी नाइस, आई रिमेम्बर दिस एग्जांपल। सो यू कुड बी राइट, बट फैक्ट इज जो सीओडी जो है एक आई थिंक इंडियन पोस्ट की एक वीपीपी, वैल्यू पेएबल पीपी होती थी। वो इनोवेशन को कंटिन्यू किया जब फ्लिपकार्ट ने सीओडी। वो मैं समझ गया कि वो आइडिया वहां से है, लेकिन आप यूजर फ्लो में देखें ना तो बाकी सब चीज में इतना टाइम पास, यहाँ जाओ, ऐप में जाओ, 4 चीजें टाइप करो, सीओडी दबाया, खत्म, ऑर्डर पहुंच जाएगा, सीधे बोलता है 1 क्लिक। वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल रिमेंबर दिस। थोड़ी आइडियाज भी आ रही है मुझे, बट थैंक यू फॉर टेस्टिंग। किसी को ए-बी टेस्टिंग करनी चाहिए कि अगर किसी और चीज को 1 क्लिक करें तो फिर भी इतना ही रहता है क्या? तो ये मेरे को ऐसा लगता है। दूसरा एक जबरदस्त आपका मेरे को डेटा लगा सजित कि हिंदुस्तान में, और हमने तो इसमें एक पूरा पुलियाबाजी का एपिसोड भी किया है कि फीमेल वर्कफोर्स बहुत ही कम है हिंदुस्तान की, लेकिन हिंदुस्तान में परसेंटेज में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स हैं। ये क्या है, ऐसा कैसे? हाँ, सो गुड पॉइंट। आई स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट। मैंने अभी तक एकदम डीप रिसर्च करके फाइंड आउट नहीं किया। तो वन फैक्ट इज कि जो पायलट की जो काफी ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे पायलट बनना, इतने आवर्स आप डालोगे तो आप इतने मतलब ये फ्लाइट मिल जाएगा आपको, इतने करोगे तो इंटरनेशनल ये मिलेगा। तो जो पायलट की जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एवरीथिंग है काफी ऑब्जेक्टिव है, एंड आई थिंक सम ऑफ द फैक्ट इज समथिंग दैट कुड बी अ फैक्टर। जैसे इसमें कुछ सब्जेक्टिविटी इतनी आती नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग अ डिस्कशन अभी पहले, एंड सो वन ऑफ माय कोलीग्स वाज सेइंग दैट ये एक बुक जो निकली है, आई हैव नॉट रेड इट येट, इट्स ऑन माय लिस्ट, जो डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख, जो श्रायना भट्टाचार्य जी की है, तो उसमें ये एग्जांपल आता है। मैंने पढ़ा नहीं है, तो आई डेफिनेटली वांट टू नाउ चेक इट आउट। तो ये एक रीजन हो सकता है, बट आई डू नॉट नो द आंसर टू बी ऑनेस्ट। तो बट एग्जांपल मुझे वो मतलब when I heard कि India has the highest amount of women pilots, like I said, like wow, ये amazing data है।
तो हाँ, नहीं ये मुझे मतलब सुन के ये लगा कि आई मीन जहां पर और मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा एक्चुअली नंबर ढूंढना चाहिए अपने लिसनर्स को बताने के लिए कि एग्जैक्टली कितना है। 12%। 12%। 1/8 of every pilot in India is a woman. हाँ, और यूएस में 5% है, जस्ट कंपैरिजन अगर लोग देखें, राइट। और हिंदुस्तान में 12% पायलट विमेन है, यूएस में 5 हैं, और मतलब सिंगापुर जैसे देश में तो सिर्फ 1%, और बाकी मतलब यूएस में 40-50% औरतें काम करती हैं और हिंदुस्तान में 19%। तो मतलब एकदम जबरदस्त फर्क। The other one, I will be honest, is absolute number देखा जाए तो यूएस में इंडिया बहुत हाई होगा। हाँ, क्योंकि इंडिया में प्लेन ही इतने कम है। ठीक बात। तो इनफैक्ट आपकी वो इंडिया वन के छोटे नंबर से मेरे को एक मेरी मिस्ट्री सॉल्व हुई कि मैंने कहा इतने कम लोग ही फ्लाइट लेते हैं, इसीलिए आपको एयरपोर्ट पे जाने पहचाने लोग दिखते रहते हैं। मैं ऐसे सोचता था कि इतना रैंडम है, मतलब जब भी आप एयरपोर्ट जाओ तो कोई ना कोई जान पहचान का दिख जाएगा। मैंने कहा यार 130 करोड़ की आबादी है, ये कैसे हो सकता है कि आप जब भी एयरपोर्ट जाए तो 2 लोग जान पहचान के दिख जाते हैं। भाई 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन उड़ने वाले इतने थोड़े से है ना। करेक्ट। इसीलिए जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो कोई ना कोई टकरा जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है। दूसरा एक और आपका, इसमें विरोधाभासी इतना नहीं था पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने एक बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान की एक एस्पिरेशन जो बताई है आपकी, EEE कि इंग्लिश एग्जाम और एग्जिट। तो ये हिंदुस्तान में लोग सोचते हैं कि उनका पाथवे टू सक्सेस, और शायद ये इंडिया, मुझे ऐसा लगा कि ये इंडिया 1, 2 और 3 से भी मैच करता है। ठीक है कि इंडिया 3 वाले और इंडिया 2 वाले शायद इंग्लिश जानना चाह रहे हैं, इंडिया 2 वाले एग्जाम, और इंडिया 1 वाले तो बोलते हैं हमें सबको बस बाहर ही जाना है, बच्चों बस अमेरिका ही जाना है, अमेरिका हम चले, कनाडा, अमेरिका। तो ये जो है एक्चुअली इफ यू सी इंडिया, जैसे मैं लगता हूँ कि इंडिया एक क्रीमी लेयर इकोनॉमी है, और ये जो क्रीमी लेयर इकोनॉमी में आप अभी भी आफ्टर सो मेनी इयर्स, क्रीमी लेयर इकोनॉमी इतनी छोटी है, 2.5 करोड़ जो बोलते हैं हम लोग। तो इसको, एंड आई थिंक ओके, सो growth has not been as fast as we would like. जैसे चाइना की जो आप ग्रोथ देखोगे, इट्स इनक्रेडिबल ग्रोथ। इतनी ग्रोथ आई नहीं है इंडिया में। Yes, we grow, but so my feeling is that India, and I don't have मेरा ऐसा कुछ proven ये नहीं है, but there is something about India where growth is a challenging factor. कुछ फोर्सिंग फंक्शंस ऑफ ग्रोथ भी है, स्लो ग्रोथ भी है, जो इतना ग्रो नहीं करने देती। एंड डेफिनेटली आई थिंक इंग्लिश इज वन बिग फैक्टर। जैसे मतलब आपको एंड इंग्लिश टैक्स जो है हमारे गरीबों पे, हमारे इंडिया 2 पे लगता है कि आप अगर आपकी इंग्लिश, मैं एक वीडियो देखा था, मिल नहीं रहा वो वीडियो, और बहुत ही इनक्रेडिबल वीडियो है। जैसे एक हाई स्कूल गर्ल के साथ एक इंटरव्यू है, और वो कोई पूछता है कि इंग्लिश से क्या असर हुआ। जब बोलता है कि जब मैं इंग्लिश बात करती हूँ, और वो गर्ल तो इवन तो शी इज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। बोलती है कि मैं जब डॉक्टर के पास एक बार गई, मेरी मम्मी हिंदी बोलती है, इंग्लिश बोलती नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि अब आप मत आओ, बाद में आओ, ये आओ। जब मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि आओ बेटा, बैठो, एंड देन पूरा एक्सप्लेन किया 3-4 मिनट कैसे करना चाहिए, कैसे दवाई होनी चाहिए। तो इंग्लिश ने लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया विद दैट। क्यों इंग्लिश से, एक्चुअली इंग्लिश, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, क्योंकि बहुत ही मुझे ब्रिकबैट्स मिले थे, तो क्रिटिसिज्म हुआ था कि मैंने बहुत ही कैजुअल से बोला। मैंने बोला कि इंग्लिश इंडिया में एक कास्ट जैसा है, लाइक, और मैंने बोला था कि जो इंडिया में एक इंडो एंग्लियन बोल के ग्रुप है, जो घर पे हमारे जैसे लोग जो इंग्लिश, वो मेरी एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल रह चुकी है। तो इंडो एंग्लियंस मैंने बोला कि ये एक कास्ट है और इंग्लिश स्पीकिंग। तो बट इट वाज अ वेरी लूज यूज, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। सो आई वुड सो आई ऑलवेज फेल्ट इंग्लिश इज अ रेगुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो एग्जाम जो है एक रेगुलेटिंग फैक्टर, सेफ्टी वॉल्व है इंडिया में, कि थोड़े से मतलब इट्स, अब देख ली, क्लच हो या फिल्टर हो, यू कैन यूज दीज टर्म्स। तो दीज आर ऑल रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स, बिकॉज इंडिया में सोशल मोबिलिटी काफी स्लो है। तो एंड
I'm an amateur sociologist, I'm an amateur anthropologist, stuck in a VC. Agar in a different world, I might have become an anthropologist, and but I do feel that ये इंडिया के तीन सेफ्टी वॉल्स है, लाइक इंग्लिश, एग्जाम्स एंड एग्जिट, एंड दीज आर द सेफ्टी वॉल्स टू गाइड सोशल मोबिलिटी. एब्सोल्युटली राइट, इंडिया 1 को एग्जिट ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स और मतलब इंग्लिश तो उनको मिल ही गया है. और इफ यू सी, हमारे बच्चे एग्जाम से मुक्ति पाते हैं. there's a parallel education system जो डेवलप हुई है, जो एग्जाम को मायने नहीं देती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, none of our kids, elite Indo-Anglian kids, अब एग्जाम में बैठ सकते हैं. उनको वो भूख, वो हंगर नहीं है. कोटा या हैदराबाद जाके वो कोचिंग क्लास में शामिल होके उनको हंगर नहीं है. उनके लिए एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम हुई है कि होलिस्टिक एजुकेशन. इधर आप यूके जाओ या अशोका वगैरह कॉलेजेस, प्रेशर मत लो लाइफ में. बिल्कुल, आप बैले डांसिंग के लिए जाओ, आप कोडिंग क्लासेस के लिए जाओ, आप पब्लिक स्पीकिंग MUN के लिए जाओ. एक पैरेलल kind of education system has come for the children of India 1A and upper rungs of India 1. और India lower rungs of India 1 और India 2 के लिए एग्जाम्स have become कि आप एग्जाम क्रैक करो, आप IIT JEE करो, फिर आपको मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी वगैरह. सॉरी, थोड़ी सी काफी मतलब अमेच्योर है, बट नहीं, पर मेरे को और थोड़ा आई थिंक मैच होता है. मैं जैसा कहा कि राइट, आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कहीं पर मैच हो रहे हैं, तो फ्रेमवर्क में दम है. तो इसके लिए मेरे को लगा कि ये जरूर उठाना चाहिए. तो दूसरा एक जो मुझे बहुत ही बढ़िया आपने एग्जांपल्स चूज किए, वो लीप फ्रॉगिंग के थे. तो लीप फ्रॉगिंग की हम अक्सर बात भी करते हैं. हिंदुस्तान में मोबाइल फोन जो है, जैसा बोलते हैं कि भाई लैंडलाइन का रेवोल्यूशन हिंदुस्तान को जरूरत नहीं पड़ी, मोबाइल ने हमको लीप फ्रॉग कर दिया कि हम छलांग लगाई. हाँ, कि हमने छलांग लगा ली, पिछली टेक्नोलॉजी के ऊपर से छलांग लगा ली. तो ये छलांग अब हम और 2 चीजों में लगा रहे हैं. तो जिसको कहते हैं, जो वो बाद में पैसे दो, बाय नाउ पे लेटर. तो आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड की काफी देर से बात कर रहे हैं, उसमें मेरे पास और सवाल थे, पर मैं वेट कर रहा था इसके बारे में बात करने के लिए. तो अब ये जो बाद में पैसे दो, बाय नाउ पे लेटर, तो ये बाद में पैसे दो जो है वो अब क्रेडिट कार्ड से बड़ा हो गया है ना. ये लेजी पे और जेस्ट मनी वगैरह वगैरह को आप इसमें ऐड कर लें. पे लेटर हुआ नहीं है, बट हो रहा है. हो जाएगा. स्पीड ऊपर है उसकी. बिल्कुल. तो ये और लोग बोल रहे थे हिंदुस्तान में वैसे क्रेडिट कम है. अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में ये जो चिट फंड, संघा और ये वाला पब्लिक है, इंडिया 2, वो तो मतलब मेरे ख्याल से 20-30 करोड़ होगा पक्का. ठीक है, पूरा इंडिया 2 जो है वो चिट फंड में है किसी ना किसी. ठीक है, इंडिया 1. और इंडिया 1 को बताना पड़ता है चिट फंड क्या होता है. जी, करेक्ट. उनको नहीं पता चिट फंड क्या होता है, और इंडिया 2 पूरा चिट फंड में है. ठीक है, पर इंडिया 1 के पास क्रेडिट कार्ड है, इंडिया 2 के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है. आपके पास आज तक कोई, मेरे को लगता था कोई स्टार्टअप नहीं आई जो कि ये चिट फंड को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही हो. हाँ, एक तो मैंने सुना है काइपॉट या जो भी है, आई थिंक चला नहीं फॉर सम रीजन एक्चुअली. और मेरे पास आंसर्स नहीं है क्योंकि क्यों नहीं चला. लॉजिकली लग रहा है कि चलना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट्स भी है, थोड़ी सी वायरलिटी भी होगी. इट्स अ गुड थिंग एंड आई विल वर्थ रिसर्चिंग. ये मेरा मतलब सेकंड पॉइंट होगा कि इट्स व्हाई इट हैज नॉट वर्कड. तो अगर क्रेडिट कार्ड और BNPL देखोगे तो इन अ वे BNPL आपका 1 क्लिक चेकआउट करीबन फंक्शन. हाँ, बिल्कुल. हाँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड तो इंटरेस्टिंग चीजें बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड पे. क्रेडिट कार्ड के लिए एक सर्टेन सैलरी लेवल चाहिए, 15,000 या जो भी है. नॉट जस्ट सैलरी लेवल, वो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए सैलरी में. तो कि महीने में सेम आए. मैंने ये सुना कि कोई एक वो कुणाल कामरा, सुना, आई डोंट नो इफ इट इज 100% ट्रू और नॉट, विल हैव टू वेरीफाई, बट समवन टोल्ड अमल, जो मेरे इसकी, कि कुणाल कामरा के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है क्योंकि उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है इनकम की. हालांकि पैसे काफी बनाते हैं, पर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो कुछ मिला नहीं है. आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज. तो मे बी सो the predictability is very important, which is why government exams जो है, why so many people write railways exam वगैरह,
गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सैलरी आती है, एंड दिस आई रेड इन बुक कॉल्ड पुअर इकोनॉमिक्स, जो नोबेल प्राइज विनर थे अभिजीत बैनर्जी, उनकी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, इट हैज चेंज्ड लॉट ऑफ माय फ्रेमवर्क्स। उसमें बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंडिया मिडिल क्लास एंड द नॉन मिडिल क्लास, जैसे इंडिया 1 एंड इंडिया 2, इसकी हमारी लाइफ में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पानी बिल्कुल सुबह आप नल खोलो तो पानी निकल आएगा, ठीक है, पानी क्लोरिनेटेड होगी, लाइक यू नो, वेराज उनके लिए ये श्योरिटी नहीं है कि नल खोलो तो पानी बिल्कुल आएगा, कभी आए कभी ना आए। तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, ओके, तो हमारे व्यू ऑफ द फ्यूचर is very predictable, so we can afford to invest in education, healthcare, etc. उनकी लाइफ में उनको पता नहीं कि पहले अब सोचते होंगे कि जो गरीब हैं, sometimes they do overspending, like कोई महंगा मोबाइल फोन ले लिया, महंगे जूते ले लिए, लोग बोलते हैं कि यार सेव करो, ये करो, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। प्रेडिक्टेबिलिटी एंड हैविंग एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर इज अ वेरी पावरफुल मेंटल फ्रेमवर्क। तो ये अगेन एक करीबन एक टाइप ऑफ टैक्स है, जो फ्यूचर टैक्स और लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर अलॉन्ग विद इंग्लिश। सो क्रेडिट कार्ड्स एक्चुअली पनिश यू फॉर नॉट हैविंग प्रेडिक्टेबल इनकम। इनकम कैन बी लो बट इट हैज टू बी प्रेडिक्टेबल, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर, एंड इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, व्हाइट कॉलर्स क्लास जो है इंडिया में जस्ट 50 मिलियन, जस्ट 5 करोड़ लोग हैं जो इंडिया में व्हाइट कॉलर, और ये व्हाइट कॉलर में भी 2/3 जो है उनकी कंफर्म्ड है, 1/3 ऑफ दिस व्हाइट कॉलर है कॉन्ट्रैक्चुअल व्हाइट कॉलर है, जैसे मतलब उनको कभी भी निकाला जा सकता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 35 मिलियन लोग, 3.5 करोड़ लोग इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड से मिलती भी है, जिसकी ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स और प्रेडिक्टेबल सैलरी है। तो बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड ग्रो नहीं हुआ है, हालांकि ग्रोथ तो होता है बट ग्रोस एट द पेस ऑफ दिस एलीट व्हाइट कॉलर लेबर। बीएनपीएल जो है बोल रहा है कि वो सब नहीं है, आप मतलब बीएनपीएल स्टार्टअप्स हैं, वो रिस्क लेते हैं। जैसे हमारे एक पोर्टफोलियो है स्लाइस, जो यूनिकॉर्न बना, स्लाइस आज इंडिया का सबसे हाईएस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर हो गया है। हालांकि उनकी क्रेडिट कार्ड जो है दिखती है क्रेडिट कार्ड जैसी, सारे मतलब क्रेडिट कार्ड जैसी आप स्वाइप कर सकते हो वगैरह, बट बैकएंड जो है वो बीएनपीएल है। अच्छा। Christ apparently is issuing more credit cards than the normal credit card guys, जो SBI वगैरह, क्योंकि वो 3 सैलरी स्लिप नहीं मांगते। करेक्ट। 3 सैलरी स्लिप मांगी तो आधे से लोग बोलेंगे यार पिछली थी, उससे पहले नहीं थी किसी वजह से, तो गए, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड या प्रेडिक्टेबिलिटी या जो बोलते हैं, उसके भी बेटर वर्ड चाहिए हमें, इसकी जो टैक्स है मैंने हर जगह देखी है। जैसे एक दिन में फॉर सम रीजन में एक फुरलेंको एक स्टार्टअप है, आई डोंट नो इफ इट्स तो उनकी एक प्रोडक्ट में रेंट करना चाहता था, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने 3 सैलरी स्लिप वगैरह, इतनी फ्रिक्शन थी कि मैंने छोड़ो जी, लाइक यू नो, वैसे आई डू हैव सैलरी स्लिप्स बट टू ऑर्गेनाइज इट, इकट्ठा करने के लिए, अब होम लोन के लिए, कार लोन के लिए किया जा सकता है, बट एक रेंटल आइटम के लिए जो 10-15 हजार के लिए, उसके लिए मैं क्या करूं। तो यू एब्सोल्युटली राइट, फ्रिक्शन इतनी है कि इंडिया में आई थिंक सीक्रेट इज 1 क्लिक चेकआउट, जो भी करो वो मतलब चलेगा, सीओडी हो या बीएनपीएल हो। सॉरी प्रणय, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, इसमें मैं आपके जो पिछला कॉन्सेप्ट था एग्जिट वाला, उससे मैं थोड़ा जोड़ना चाहता था इसको। एग्जिट हम लोग एक संकल्पना एग्जिट किया कि भारत से बाहर जाना है, लेकिन एक एग्जिट की संकल्पना ये भी है कि हम अपने खुद के प्राइवेट सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे। जैसे कि आपने कहा जो प्रेडिक्टेबिलिटी है इंडिया 1 की भी, वो एग्जिट के थ्रू आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली मेरे घर में पानी आता है सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोगों के पास अगर इनकम ज्यादा है तो हम लोगों ने वाटर टैंकर लगवा लिए हैं, तो वो भी एक तरह का एग्जिट ही है। तो एग्जिट के थ्रू हम लोग प्रेडिक्टेबल बना रहे हैं, पर अगर शायद सरकार ये बेसिक चीजें प्रोवाइड कर पाएंगी तो लोगों के पास ज्यादा इनकम्स होगी और चीजें करने के लिए, तो वो भी एक बात। नो, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट। ये जो बहुत ही मतलब डीप पॉइंट है, इसको मैं एक टर्म यूज करता हूँ, नेगेटिव तरह से मत सोचिए, बट दिस अ टाइप ऑफ अ सेसेशन फ्रॉम द स्टेट जो हुआ है एलिट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आई मस्ट से, आई एम अशेम्ड टू से कि मैंने
पिछले 2-3 इलेक्शन में वोट नहीं किया है, ठीक है। और मुझे इसकी कोई मतलब आप बैठ के एक्सप्लेन करेंगे तो मैं बोलूंगा कि यस मुझे करना चाहिए था, पर आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ऐसे मेरे क्या प्रॉब्लम है कि सरकार नहीं सुन सकती। आई फाइंड वेज टू मेक इट क्लियर, राइट। मुझे मतलब वोटिंग की जरूरत नहीं है मुझे सरकार को मेरी आवाज सुनाने की। तो एलिट्स जो है इंडिया में, they are rapidly seceding from the state, not in a negative way। जो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे like don't mislead me, what I'm लेकिन saying, उदासीनता जिसको बोलते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन की छुट्टी हुई है तो गोवा चलते हैं। करेक्ट। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इंडिया में हिस्टोरिकली कैंटोनमेंट टाउन्स रही है, ठीक है। और एक सिविल लाइंस बोल के एक टर्म है, एक यूनिक है इंडिया के लिए। सिविल लाइंस वो एरिया है जो ब्रिटिश ने कहा कि एलीट इंडियंस रहेंगे इधर, ठीक है। कैंटोनमेंट आर्मी के लिए था, सिविल लाइंस उसकी काउंटर पार्ट थी, ओके। और एक एरिया था जब फॉरेनर्स वगैरह रहते थे। बाकी ओल्ड टाउन था, जैसे अमृतसर में जाएंगे, अंबाला में जाएंगे, ये सब मिलेगा आपको। जयपुर में जाएंगे, सिविल लाइंस जो है। तो टुडे सिविल लाइंस है गेटेड कम्युनिटीज, बड़े बड़े गेटेड कम्युनिटीज। पूना में मगरपट्टा, बॉम्बे में हीरानंदानी, गुड़गांव में तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, यूनिटेक है, डीएलएफ है, नोएडा में एटीएस है वगैरह। तो ये एक मॉडर्न टाइप की ये जो डीलिंकिंग या एग्जिट है, वेयर की भाई मुझे रेगुलर टाउन में इंटरेक्ट नहीं करना है, मैं एक मॉडल लाइक एक काइंड ऑफ लाइक एनक्लेव, जो एलीट एनक्लेव्स में रहूंगा। एंड मेरी जो हर रिक्वायरमेंट है उनकी एनक्लेव की मैनेजर्स के थ्रू मीडिएट हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूं कि हम लोग सिटीजन्स नहीं है, हम लोग एपिजन्स हो गए हैं आज इंडिया में, लाइक यू नो। सो टुडे 96 में जब मेरे पेरेंट्स दिल्ली आए, कैनरा बैंक ने उन्हें बोला कि भाई आप जाओ, उनको पंजाबी बाग और साउथ इंडियंस थे, उनको हिंदी भी बोलना नहीं आता था, तो मैं आया था कि थोड़ा हेल्प करने के लिए। तो अर्बन कंपनी नहीं था तब, कुछ नहीं था, तो मतलब हर चीज उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि ऐसे मतलब घबरा जाते थे। जब मैं दिल्ली आया बॉम्बे से, सारे एप्स थे, मैंने एक बटन दबा दिया, लाइक ठप, ये हो गया, एक दूसरा बटन हो गया। तो टुडे आई वुड से हम लोग एक एग्जिट ऐप के थ्रू, लाइक दीज आर ऑल मेटाफर्स, अब उसको मतलब ओवरडू भी नहीं करना चाहिए, बट प्रणय मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। इसी के ऊपर एक 2-3 पॉडकास्ट चला सकते हैं, लाइक सेसेशन फ्रॉम द स्टेट, लाइक एग्जिट, व्हाटएवर यू कॉल इट। बिल्कुल। और आजकल तो बेसिकली हम ये सिविल लाइंस के अंदर बैठे रहे हैं, और जैसा है बाकी के इंडिया से ऐप के थ्रू इंटरेक्ट कर लीजिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो बाहर वाले लोग हैं वो एक तरह से आपके यहाँ वीजा लेकर आते हैं माई गेट के थ्रू, ठीक है। ठीक है, तो आपने देश के अंदर में ही एक और देश बना लिया है और वीजा लगता है अंदर आने को। बिल्कुल। एंड मॉडर्न इनफैक्ट आवर पेरेंट्स, लाइक जो भी हु वाज अ प्रिविलेज्ड, we had servants like for example in the house who live with us etc. आज आप ऐप के थ्रू वो सर्विस लेते हो और उसके बाद आपको इंटरेक्ट भी नहीं करना है उनसे। आइडियल इज कि एक कोई आए लाइक उबर ड्राइवर अर्बन को एंड देन गोज अवे, कि आपको मतलब उनकी लाइफ के बारे में हाँ, बात भी नहीं करनी है, फोन पे सब हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक हाँ बिल्कुल कि एक बेसिकली संवाद भी कम हो रहा है इंडिया 1 और 2 के बीच में, इस वजह से ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं और संवाद कम हो रहा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, है ना, लेन देन तो बढ़ गया है लेकिन बातचीत नहीं है। बातचीत नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। ट्रांजैक्शंस नॉट इंटरेक्शन। सही बात। तो इससे जुड़ा हुआ एक और ऐसे छलांग लगाने वाली चीज है, ये डीमैट अकाउंट और क्रिप्टो को लेकर, है ना। हम लोगों ने डीमैट अकाउंट से छलांग लगा के सीधे हम क्रिप्टो पे पहुंच गए और इतने ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा भारतीय क्यों इतनी रिस्क ले रहे हैं, इसका कैसे समझे हम इसे? हाँ, तो देखिए डेटा बहुत ही मुश्किल था क्रिप्टो पे मिलना। हमने बहुत ट्राई किया कि कितने क्रिप्टो अकाउंट होल्डर से अलग अलग बहुत डेटा मिलता है। कुछ कुछ हमने डाला है उसमें रिपोर्ट में, आपके मतलब लिसनर्स चेकआउट कर सकते हैं। बट बात ये कि द मेन रीजन इज क्रिप्टो जो है 2018 करीबन कुछ एक क्रैश हुआ था, तब से पिछले 2 साल से ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ओके, तो क्रिप्टो जो है एक तरह का आई वुड से एक गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट जो है इंडियंस में, जैसे
आप देखोगे तो इट इज ड्रीम 11 जिसकी सक्सेस है, आई वुड से गैम्बलिंग, दे डेफिनेटली डोंट वांट टू से दैट, उन लोग तो बोलेंगे कि गेम ऑफ स्किल है, और डेफिनेटली गेम ऑफ स्किल है डेफिनेटली, बट जैसे ताश खेलना गेम ऑफ स्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, और इवन बेटिंग ऑन हॉर्सेस, बिल्कुल, सब स्किल ही होता है, बट ब्रिड्ज एंड पोकर आर नॉट, तो या, तो ये एक जो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है इंडियंस को, वो आई थिंक हैज, एंड द जस्ट द ग्रोथ, मतलब हर चीज ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और कुछ कुछ चीजें बिना लॉजिक के जा रहे हैं, जैसे वो डोज कॉइन वगैरह, मतलब क्यों ही जा रहे हैं किसी को पता नहीं है, लाइक यू नो, तो कुछ इससे ज्यादा रैशनल एक्सप्लेनेशन मतलब बहुत ही दे नहीं सकते, बट फंडामेंटली दे हैव नॉट सीन एनी ड्रॉप, उन्होंने कुछ मतलब गिरौती देखी नहीं है, कुछ डाउनटर्न देखा नहीं है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, एंड again much less friction in becoming a crypto trader or buyer, ठीक है, वर्सेस डीमैट, आपके जो पैन कार्ड है, केवाईसी है, यहाँ पे जो क्रिप्टो कंपनीज है, जो न्यू एज, जो कॉइन डीसीएक्स, कॉइन कुबेर एक्सेट्रा, इतना स्मूथ है, आप मोबाइल फोन से 2 फोटो ले लो, आपका मतलब ये इट्स सो, एंड आधार फॉर एग्जांपल has made onboarding very easy, जो आधार केवाईसी है जो, राइट, तो उससे उन्होंने इतना फ्रिक्शनलेस किया है, whereas आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड तो देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट की कुछ देना पड़ेगा, पैन कार्ड तो यहाँ पे भी लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, बट इट हैज बिकम फ्रिक्शन, इट हैज बिकम रिलेटिवली लेस फ्रिक्शन, और ये जो गेमिफिकेशन, जो मैकेनिक्स है, जो फ्रिक्शन कम करने की, दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, ये क्रिप्टो, इट हैव मेड इट वेरी स्मूथ, एंड दोज आर रीजंस, ओके, बट फंडामेंटल रीजन जो है कि ग्रो हो रहा है ऊपर, जब क्रैश होगा, थोड़ा बहुत हुआ है, अब तो थोड़ा सा नॉर्मल सी आने लगेगी, एंड अब थोड़ा लाइक यू नो, सो दैट वाज द ट्रूथ, या। तो और ये इंडिया 1 को ही अट्रैक्ट कर रहा है कि इंडिया 2 भी है क्रिप्टो की दौड़ में? ज्यादातर इंडिया 1 है, बिकॉज पैसे उनके पास ही है, बट इंडिया 2 भी है, बट ज्यादातर इंडिया 1 ही है, बट मे बी 80-20 मान लो आप, लाइक 85-15 मान लो, बट ज्यादातर इंडिया 1 ही है क्रिप्टो में, एटलीस्ट लार्ज वॉल्यूम्स कम फ्रॉम इंडिया 1, या, ठीक, स्पेशली यंगस्टर्स, यंग पीपल। सौरभ और सजित, मुझे एक सवाल था, तो मैंने वो रिपोर्ट में आपने जैसे वर्णन किया है कि 5 सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, एडटेक, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, रिटेल टेक, हेल्थ टेक और फिनटेक। तो इन सब में से हीरो तो जो उभर के आ रहा है वो है एडटेक। तो ये मुझे थोड़े चिंता की विषय लगा मुझे कि एडटेक मतलब ट्यूशन देने की बात है ना? तो पूरे विश्व में कैसे एडटेक पॉपुलर हो रहा है? भारत में तो हमको पता है क्यों ट्यूशन चलते हैं, क्योंकि स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं है ढंग से। तो लेकिन पूरे विश्व में क्यों एडटेक का बोलबाल हो रहा है, और वो भी भारतीय एडटेक कंपनी का? मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये थोड़ा बाय द वे शायद पिछले साल की कहानी हो गई, अब नहीं सजित? हाँ, आई वुड से दैट एडटेक की जो मतलब वेव है, जो लहर है, अब थोड़ी मतलब एब होने लगी है, अब नहीं है। मतलब ये कल की बात हो गई है। हाँ, पर 2020 जो है, 2020 जो कोविड शुरू हुआ था, एडटेक ने मतलब डिजिटल एडटेक, लाइक यू नो, सबकी जान बचा ली, बच्चों, मतलब इट मेड श्योर दैट लाइफ कंटिन्यूड। एडटेक, 2 थिंग्स, एडटेक everywhere is important because एक जो social mobility हर country में important है, और edtech is the most, education is the easiest way into that. The second is like enterprise, entrepreneurship. कुछ countries में entrepreneurship is more relevant, more important. India में इतना नहीं। जैसे entrepreneurs India में जो forced entrepreneurs है, जो मतलब for example पानीपुरी बेचते हैं, या जो मतलब जूते का रिपेयर काम करते हैं वगैरह, forced entrepreneurs है, but ideally they would want to sit in a government office, like you know. So US वगैरह में different है, like you know, there's a little bit more entrepreneurship, rewards for that are more clear, etc. So education is all along, education and enterprise go together, but most countries जो education जो है prime social mobility lever है, और Indian edtech जो है, it's very interesting that Indian edtech काफी मतलब रेवेन्यू बाहर से मिल रहा है इनको। आप एडोडिटस लो, ग्रेट लर्निंग, बाइजू लो, फिर आप क्यूमैथ लो, देन देयर आर प्रोडक्ट कंपनी जैसे क्विज़ेस, वेयर ग्रोथ सारी यूएस में ही है। तो
मेरा एक टर्म है कि जैसे इजराइल B2B जो छोटा कंट्री है 9 मिलियन और काफी इनोवेशन जैसे इनकी मिलिट्री और एकेडमिक काफी लिंकेजेस है, तो जो भी इनोवेशन होता था वो लोग इजराइल में क्या ही बेचेंगे, यूएस लेके जाते थे। तो इजराइल वाज द 51st स्टेट ऑफ द यूएस फॉर B2B। इंडिया जो है, इंडस वैली जो है यूएस का 51st स्टेट है, ठीक है, फॉर B2C। क्योंकि हमारे जो बिहेवियर्स है, इंडियंस के बिहेवियर यूनिवर्सल बिहेवियर्स है, तो उन लोग देखते हैं कि बांद्रा, इंदिरा नगर, हाउस खास, गुड़गांव में टेस्ट करो whether it works. If it works here, it will also work in Cincinnati, like California, Toronto, etc., etc. So I would say EdTech is the first wave of B2C products. और आगे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, जैसे वर्दम टी, किसी ने बोला कि ऑस्कर की गुडी बैग्स में वर्दम टी वाज गिवन। ओके, नाउ आई येट टू कंफर्म, बट दिस इज इनक्रेडिबल। वी विल सी मोर एग्जांपल्स ऑफ इंडियन D2C ब्रांड्स गोइंग ग्लोबल। इंडिया की सॉफ्ट पावर जैसे योगा है वगैरह, जैसे हिप हॉप है, मैं बोलता ओके, सो दीज विल गेट एक्सपोर्टेड टू ग्लोबल एंड कंज्यूमर में काफी मतलब प्रोडक्ट्स निकलेगी। सो SaaS फॉर B2B हो तो EdTech एंड कंज्यूमर सर्विसेज फॉर B2C you will start seeing. ये काफी आपने इंटरेस्टिंग चीज बोली सजित, क्योंकि जैसे हम लोग काफी इस तरह से वरीड रहते हैं, आपने बोला क्योंकि हमारे शायद आदतें मिलती जुलती हैं कल्चरली, एटलीस्ट इंडिया 1 और US में काफी समानताएं हैं जी। तो लोग वो परेशान रहते हैं कि भाई फेसबुक ने आके इंडिया में कैप्चर मार लिया, गूगल ने आके मार लिया, पर अब उल्टा भी तो हो रहा है। तो और हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर हम जो ये ओपननेस है ये दोनों तरफ की होती है, हम रोकेंगे तो हमारी कंपनियां भी कल को बाहर नहीं जा पाएंगी। तो जो उनकी कंपनियां अंदर आ रही हैं तो आने दो, आज हमारी भी जाएंगी बाहर, है ना। और अगर हम बीच में दीवारें खड़ी करने की बात कर रहे हैं तो कल को हमारी कंपनियों को भी ग्लोबल जा, और हमारी बहुत कंपनियां ग्लोबल जा रही हैं तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये डिजिटल इंडिया में आत्मनिर्भर एक बहुत खतरनाक शब्द है। इसलिए हाँ, हम लोगों ने बोला था पिछले एपिसोड में आत्मशक्ति जरूरी है, आत्मनिर्भरता नहीं। तो डेफिनेटली इंडियंस एक कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया में जो चाइना को देखते हैं और बोलते हैं कि देखो चाइना ने जैसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना खड़ा कर दिया, गूगल को आने नहीं दिया, फेसबुक को तो बिल्कुल मतलब गूगल को आके ट्रिपल किया, फेसबुक को आने नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक एप्पल कुछ कर पाया है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए डिपेंड व्हाटएवर। बट आई वुड से यस द सक्सेसेस भी है चाइना में, जैसे टिकटॉक है, इनक्रेडिबल प्रोडक्ट, मान लेता हूं कि इट हैज वर्कड फॉर चाइना, बट आगे चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लाइक यू नो टू मेनी चाइनीज कंपनीज आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ हार्डवेयर पे स्पेशली वे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो आई वुड अग्री विथ यू कि आत्मशक्ति वर्सेस आत्मनिर्भरता, ब्रॉडली एग्री विथ यू। इंडिया हैज अ मिडिल पाथ। We don't have to bend over backwards. कोई जरूरत नहीं है झुकने की, but at the same time we have to be open to new products, new innovations and not feel worried that ये प्रोडक्ट आके कुछ करेंगे हमारे लिए। मतलब क्या ही डर रहे, like who is going to kind of do this? और हम भी जाएंगे भाई तुम्हारे इलाके में, ऐसा क्या? Correct. We will start seeing the next wave. Baiju makes about $400 million, they say. I don't know what the truth is, like, you know, but we'll start seeing more companies there. हाँ, अरे मतलब बाइजू ने वो यूएस में एपिक खरीद लिया, मतलब तो इतनी बड़ी, ऐसा नहीं है कि किसी शायद दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन जाए अगर चल जाए तो। हिंदुस्तान में उनको काफी गाली पड़ती है, लेकिन लेकिन उसके अलावा काफी उन्होंने बड़े झंडे भी गाड़े हैं। बिल्कुल हाँ। अब चीन की बात उठी है तो मुझे एक और सवाल था। जैसे चीन में एक मैंने बहुत दिलचस्प आर्टिकल पढ़ा हाल ही में कि क्योंकि वहां पे ज्यादातर इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट ही था, जैसा कि भारत में भी कई बार है, तो उसकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग परिणाम हुए। जैसे कि वहां पे लोग सर्च नहीं यूज करते, ज्यादा बिल्कुल भी सर्च नहीं यूज करते, क्योंकि और ज्यादातर कंटेंट जो है वो सुपर एप्स में लॉक्ड रहता है। तो अगर आपके पास सौरभ जैसे किसी सुपर ऐप का अकाउंट नहीं है तो आप वो आर्टिकल पढ़ ही नहीं सकते। और लोग ज्यादातर मतलब सर्च नहीं यूज करते, ईमेल तो यूज ही नहीं करते ज्यादातर। इस वजह से ये भी होता है, ईमेल में कोल्ड मैसेजिंग हो सकता है ना, हम लोग हमेशा किसी को, जैसे सजित को मैं तो नहीं जानता था लेकिन हम लोग बात कर पा रहे हैं अभी, तो ईमेल से वो कनेक्शन हो पाता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता, आपको पहले
कनेक्शन होना चाहिए किसी सुपर ऐप पे, फिर आप उससे बात कर सकते हो। दोनों वेबो पे है तभी कुछ होगा। हाँ, तो और वो एक्सेप्ट करना चाहिए ना आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट या जो भी होगा। बिल्कुल। तो इस तरीके के कुछ चीजें हमारे यहाँ पे भी देखने मिल रही है क्या सचित? क्योंकि मोबाइल इंटरनेट मेरे पेरेंट्स जैसे इंटरनेट कंज्यूम करते हैं और जैसे मैं करता हूँ वो बहुत ही अलग है। तो इसकी वजह से कुछ इंटरेस्टिंग डायनामिक्स, अलग प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं क्या? आपने मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज बोली प्रणय कि जैसे चाइना में सर्च लिमिटेड है, लाइक सर्च की जो पावर है काफी लिमिटेड है। और आज आप देखोगे एक रेशियो आप ले सकते हो गूगल और फेसबुक की एड रेवेन्यू के हिसाब से। यूएस में गूगल फेसबुक से अभी भी थोड़ा हायर है, ठीक है ना। इसकी रीजन हैज टू डू विद जैसे ऑफ कोर्स पाथ डिपेंडेंस एंड देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स कि पहले से गूगल वाज अर्लियर एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट गूगल इज एबल टू इंडेक्स more of the internet in the US, whereas China में जो search engine equivalent है Baidu, वो not doing very well as okay, profitable तो शायद होगा ही, but it is not the power it Google is equivalent, क्योंकि index जब तक एक internet क्योंकि नीचे माल ही नहीं है। हाँ, correct, you have to index a landmass, because आप वैसे कैसे सर्च करोगे if I don't search this particular thing। तो जो walled gardens जो है चाइना में, जैसे आपने बोला वेबो है, ये QQ है, whatever WeChat है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। इंडिया में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गूगल is only $2 billion or something after so many years, like at everything put together, Google, YouTube, etc. इंडिया में भी करीबन ऐसे कुछ हुआ है। तो इंडिया में I would say that the Zomato, Swiggy, Urbanco, they are also search. Okay, they are vertical search. इंडिया में vertical search जो है transactions के साथ जुड़ के full stack हो गया है। तो इंडिया में because the market sizes are not very large, because the margins are not very large, इंडिया में आप एक thin slice करके आप उसी पे survive नहीं कर पाओगे, whereas US आपको बहुत classified business मिलेंगी, ठीक है। जैसे OLX वगैरह इंडिया में अब फुल स्टैक हो रहा है, because they are saying कि जैसे मतलब मार्जिन मैं खरीद का कट लूंगा तभी चलेगा, सिर्फ दिखाने से मैं नहीं बना सकता। करेक्ट इतना लेट मी टेक मोर, बिकॉज सेलिंग में जो GMV, क्योंकि उतना वॉल्यूम ही नहीं है। तो एक गाड़ी बेच के मैं उसका 1% भी ले लिया तो बहुत अच्छा है, एड दिखा दिखा के काम ही नहीं चलने वाला। करेक्ट। तो इंडिया में एब्सोल्युटली जो चाइना में आपने जो देखा, चीन में जो देखा, वो सिमिलर एक तरीके से हो रहा है कि गूगल वगैरह इतना एडवर्टाइजिंग इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। जैसे इतना लाइक 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, 2.5-2.6 ट्रिलियन, बट एडवर्टाइजिंग जो है 10 बिलियन ही है, मतलब 0.4%। और 2004-2005 से मैं जैसे इंडस्ट्री में हूँ, हर साल कोई KPMG EY रिपोर्ट आती रहती है और बोलती है कि अच्छा जी एड इंटेंसिटी, एड बाय GDP 0.3 है, तो ब्राजील में इतना है, चीन में इतना है, तो डेफिनेटली ये 1% होगा बाय 2011, और प्रोजेक्शन भी देते हैं। और बीच में मैंने काफी कलेक्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट लॉस होगी। मैं हर साल वो बोलते हैं कि होता ही नहीं है, इट डजंट मूव। तो कुछ चीजें जो है इंडिया में मूव ही नहीं होती, कुछ चीजें जो है छलांग मारती है, लाइक और वो क्यों क्या है, वो एक मतलब इट इज इनक्रेडिबल, इट्स नॉट लाइक आई हैव ऑल द आंसर्स। मैं भी तो पर ये कैरेक्टर है कंट्री का, समझने में ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन गया है। करेक्ट। इंडिया पैसा कमाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एड से मत कमाओ, यहाँ पे आप कट लो। करेक्ट कट लो, विदाउट कट लो, या ठीक है, कट ले, ठीक है, बढ़िया है ये, बढ़िया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। तो अभी एक तो आपके रिपोर्ट में बहुत अच्छा भी था कि एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ है स्टार्टअप्स का जी इंडिया में, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो श्रिंक हुई है, हाँ, लेकिन शायद जो पावर हाउस इकोनॉमी है वो जबरदस्त बढ़ रही है, तो शायद एक वो रीजन है। दूसरा शायद ये है कि मैं जानना चाहता था, मैं सोच रहा था कि ये कैसे है कि क्योंकि शायद हिंदुस्तान में हम जो है पूरी दुनिया को ऐसे मार्केट देखते हैं, तो अब और लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे देखना है, एक वो रीजन हो सकता है। या फिर लोगों को समझ में आ रहा है कि इंडिया 2 के पीछे कैसे जाऊं, तो क्या मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। में कहानी नहीं है, लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है में शायद असली कहानी छुपी है। तो आपको क्या लगता है, कहानी कहाँ छुपी है? तो मैं जोक करता हूँ कि ये जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ
जो है यूएस का फेड गवर्नर है, ठीक है। अच्छा। तो और मैं बोलता हूँ कि हर वीसी सुबह उठ के, हर फाउंडर, यूनिकॉर्न फाउंडर, उनकी आरती लगानी चाहिए, ठीक है। तो सो रीजन इज कि दो बड़े रीजंस है, कारण है जिससे कि हमारी जो इतनी ब्योवेंसी दिखती है आपको स्टार्टअप फंडिंग में। और पहला कारण है कि यूएस का वेरी लिबरल क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी जो है, उन्होंने फेड का जो 1 ट्रिलियन, जो 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन, आई फॉरगेट द डेटा, माफी मांगता हूँ कि मतलब, बट वो 7 ट्रिलियन याद है, मतलब 3 महीने में उनका जो फेड का जो कैश प्रिंटिंग था कुछ 4 से 7 ट्रिलियन बढ़ गया, बिकॉज दे वर वरीड कोविड के टाइम पे, क्योंकि अप्रैल से जून को दे वरीड दैट इकोनॉमी क्रैश होगा, इतना डर है उनको कि वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करते ऐसे। इनफैक्ट इट इज रीच द स्टेज वेयर पीपल से कि अगर एलियन इन्वेशन हो तो हमें पता है कि फेड क्या करेगा, वो करेंसी प्रिंट और पैसे छापेगा। पैसे छापेगा। तो वो जो है पैसा, जब आप छापते हो वो पैसा कहीं ना कहीं जाना ही है। तो राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, डेफिनेटली वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सेकंड जो है, थोड़ा सा न्यूएंस है इसमें कि यूएस के जो एजिंग इकोनॉमी जो है, बिकॉज उनकी जो इकोनॉमी जो है वो यूथ बल्ज नहीं है जैसे इंडिया वगैरह में है, उनकी एजिंग इकोनॉमी हुई है, तो पेंशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर। जो पेंशन जब उनको देना पड़ता है, पेंशन बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, दे हैव टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स, एंड विद क्वांटिटेटिव ईजिंग आप समझ सकते हो कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होगा। इंटरेस्ट रेट्स देयर आर लाइक पॉइंट गिर जाएगा, लेस देन 1%, राइट? उसमें क्या ही करोगे आप कितना। सो दे हैव टू, पेंशन फंड्स देयर हैव टू सीक रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स। और पिछले 20 साल 25 साल की स्टोरी है कि टेक इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डिलीवर्ड द हाईएस्ट रिटर्न्स। तो हर पेंशन फंड बोलता है कि कितने डालते हैं, कितने एलोकेट करते हैं जी वेंचर फंड्स को। अच्छा, वेंचर फंड्स को 4% देते हैं, चलो बढ़ा देते हैं, क्योंकि जिसने बढ़ाया उसको हायर रिटर्न मिली है, 4, 5, 7। और ये पेंशन फंड जो है बड़े बड़े साइज के हैं, 300 बिलियन, 400 बिलियन, उनकी 2%। और वेंचर इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इंडिया का पूरा वेंचर इंडस्ट्री $24 बिलियन था करीब लास्ट ईयर। तो ग्लोबली आप समझ सकते हैं कि लाइक 4-5 पेंशन फंड ने भी और एलोकेशन मार दिया तो डबल हो जाएगा। तो दैट इज अनदर रीजन। सो दीज आर सप्लाई साइड फैक्टर्स। डेफिनेटली डिमांड साइड फैक्टर्स आर there. Good founders are emerging, but it is a chicken and egg problem, right? Is supply leading to more founders coming in? But I would say that there are very good structural factors also in India driving this emergence of एक चीज जो है बहुत ही important कहूंगा कि in last 2-3 years जो quality of talent जो इंडस्ट्री में आई है, because as founders, because there are many second time founders। सौरभ, आप भी second time founder है, आपने एक पहला स्टार्टअप किया, जैसे like similarly like you, बहुत लोग हैं जो फ्लिपकार्ट में काम करते थे, पेटीएम में काम करते थे, जो क्विट करके जो सीखे हैं कि कैसे स्केल करना है, काफी ग्रो करना है, वो लोग आके स्टार्टअप कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स भी बढ़ गया है, एंड डेफिनेटली इट इज बिकमिंग अ नो ब्रेनर टू फंड देम। तो बहुत फैक्टर्स है, वी हैव गॉन इनटू some of these in the deck, like for example definitely emergence of जो growth drivers बोल के we have one section, and definitely the quality of founders is one very important factor that is there। और इसी में एक जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि एक तो पैसा उधर से आ रहा है बहुत, वो तो है ही, और शायद ये जो इंडिया 1 का 53% बढ़ रहा है या एग्जिट्स हो रहे हैं इंडिया में, अभी एक नया फिनोमिना है इंडिया में कि एंजल इन्वेस्टमेंट एकदम आसमान छू रहा है। तो लोग जो हैं पर्सनली पैसा लगा रहे हैं, मतलब आपके जैसे फंड जितना पैसा फंड लगाता था, आजकल 10 लोग मिलके बोलते हैं हम सिंडिकेट बना लेंगे ग्रुप और लगा देते हैं पैसा। तो इससे एकदम जिसको बोलते हैं कि एक्सप्लोजन हो गया, ये लोग तो रजिस्टर भी नहीं होना है, सेबी कंप्लायंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आप लोगों की तरह, राइट? तो एकदम आसान भी है। तो ये आप कैसे देखते हैं? हेल्दी साइन है आप लोगों को कंपटीशन हो गया है या फिर आई मीन ये क्या है नया चीज? तो डेफिनेटली एंजल इन्वेस्टिंग हैज गॉन अप, और दो तरीके का कैटेगरी, एक है सीरियस एंजल इन्वेस्टिंग बाय आवर स्टैंडर्ड्स, जिसमें मतलब कोई एक सिग्नल जुड़ी हो। फॉर एग्जांपल like let us say a startup founder like say Gaurav Munjal or Dipinder Goyal invests,
तो एंजल इन्वेस्टिंग करता है या जो भी है, इट डजंट मैटर, लाइक एक वीपी प्रोडक्ट ऑफ मीशो या लाइक फोन पे इन्वेस्ट, उसमें एक सिग्नल जुड़ी है कि ये बंदा या बंदी जो है, लाइक दे नो द बिजनेस, लाइक दे नो स्टार्टअप्स, इट्स सम सिग्नल. So this investing has definitely gone up and it is welcome. And this एंजल इन्वेस्टर्स सिंडिकेट्स जो है, पोटेंशियल एक सीड फंड जो अर्ली सुपर अर्ली स्टेज में का थोड़ा बहुत कंपीट करता है. थ्रेट है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट कंपीट जरूर करता है. ठीक है. एंड यस, समटाइम्स दे आर एबल टू रेज वेरी लार्ज अमाउंट्स. बिल्कुल. दूसरा जो है कि जो एग्जीक्यूटिव्स है जो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, अब उनको लगता है कि एंजल इन्वेस्टिंग इज द न्यू रियल एस्टेट, तो दे हैव कम इन बिकॉज की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एंजल लिस्ट से लेके लेट्स वेंचर से लेके वगैरह वगैरह, और ये इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल्स, they have made it easy to invest via syndicate, right? So I would say this is also one big factor, rise, but they don't compete. Okay. And I would not say they're not welcome. They're of course welcome, but they don't really compete in that sense, but they don't harm. They're good. Okay. But yeah, but I would say that angel investing has definitely gone up, and in the last 3-4 years, one big change in the Indian this thing is काफी founders जो even without having an exit today are angel investing, and it is becoming a clear trend. Many venture funds बोल रहे हैं कि ठीक है, if that is the case, then we will work with them, like and but definitely it is a factor, like so yeah. But you can't say it is good or bad. It is what it is. I think it's broadly good because it allows very early stage founders whom like for example Bloom, if it's a first time founder starting up, and we may not want to bet on them revenue के बाद थोड़ा बहुत traction numbers समझ आ जाता है, but इस केस में angel investors play a very valuable role. So I would say in the broad it's good. बहुत बढ़िया. और एक आपकी जिसको कहते हैं फर्म्स और वीसी बिरादरी के खिलाफ एक बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है कि भाई आप लोग ये क्या है, क्या कहते हैं, B2C कंपनीज में इतनी क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर डाल देते हैं, और बहुत ही जो डीप प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं उनमें नहीं डालते हैं. ब्लूम के अगेंस्ट में ऐसा मैं खुद ही नहीं बोल सकता हूँ. इन फुल डिस्क्लोजर, ब्लूम ने मेरी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और हम हार्डवेयर करते हैं, तो हम शिकायत बिल्कुल कर नहीं सकते हैं. लेकिन जनरली बहुत कम फंड्स हैं इंडिया में जो कि हार्डवेयर टाइप चीजों में या डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, और करते भी हैं तो थोड़ा पैसा करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे खूब बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट होते हैं. तो ये इसमें कुछ डीपर लेसन है, कुछ गहरी बात है, क्या है चक्कर? और इस सवाल को मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से आता हूँ और अब काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, पॉलिसी लेवल समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक वो भी लोग बोलते हैं अभी इंडिया में जैसे सेमीकंडक्टर डिजाइन का पावर हाउस है, मतलब पूरे विश्व की सेमीकंडक्टर डिजाइन यहाँ होती है, लेकिन जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कंपनीज जो कि भारत में बनी है, वो कुछ 100 करोड़ से ज्यादा उनका टोटल सेल्स तो है ही नहीं, बहुत छोटा है. तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज में भी वीसी फंडिंग वगैरह आएगी क्या? आपको लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग सूटेड नहीं है इसके लिए? नहीं, इसमें जिससे पहले सजिद बोले प्रणय, मैं एक चीज ऐड करूंगा. मतलब डिजाइन स्टार्टअप्स में पैसे जाते हैं, अल्फा इसी ले लो, डीप विजन ले लो, मैं ही 2-3 के नाम फटाफट, पर सब छोटे हैं, अभी कोई बहुत ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सजिद. तो सौरभ, मैं आपका क्वेश्चन पहले आंसर करूंगा. इसका गहरी बात जो है, आई थिंक देयर इज अ गैप बिटवीन इन्वेंशन / इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन. ठीक है. अच्छा. ये जो हार्डवेयर में मेन, एंड आई हैव सीन हार्डवेयर स्टार्टअप्स, और जब फॉर एग्जांपल आपका आया था, बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ था कि हार्डवेयर स्टार्टअप्स की आप देखो, मतलब चैलेंज ये कि हार्डवेयर स्टार्टअप में प्रोडक्ट को, वर्किंग प्रोडक्ट जो MVP है, और MVP तो फिर भी ठीक है, बट जो कमर्शियली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एक्सेट्रा, उसमें ना सौरभ टाइम अनप्रेडिक्टेबल है. ठीक है. एंड समटाइम्स दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो ये आप
ड्रग्स भी ले लो, मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर में वेरी इनोवेटिव थिंग्स इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फिर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, ये जो दो कैटेगरी है उसमें द अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिटवीन इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, उसकी like the time gap, the unpredictability creates an issue. This is the main reason why in India we have not had a flourishing focus or flourishing B2B hardware sector. ठीक है? Yes, we of all bloom थोड़ा बहुत उसमें करता है, क्योंकि grey orange देखो, like Euler for example, these are two big hardware hits. Then we also have carbon capture, कार्बन क्लीन, ये तीन हमारे जो प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हार्डवेयर से हमने मतलब काफी सक्सेस पाया है. ऑफ कोर्स होपफुली योर्स आल्सो वेरी सून, बट द चैलेंज इज दिस कि देयर इज, अनलाइक इन इजराइल, the sequencing, the cadence, the predictability is not there. This is the main reason. And I would say, Pranay, about semiconductor, देखो venture जो है is a industry where you need returns, exits in 8 to 10 years, right? And because that's the life of the fund. I think with very big, there are certain industries where it works well. Venture की भी एक product market fit होती है, like with certain kind of this thing, right? तो जैसे US में इंटरनेट तो गवर्नमेंट, मिलिट्री लोगों ने इन्वेंट किया, वेंचर ने उसको कमर्शियलाइज किया, राइट? एंड ठीक है, तो सिमिलरली आई वुड से सेमीकंडक्टर जो है उनकी लाइक गुड एग्जांपल इज ईवीस. ईवी क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रहा है. बिना सब्सिडी के टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इतने मैच नहीं होगी, इतनी कम नहीं होगी आईसी इंजन से, आइस से. तो आई वुड से दैट unless there are dramatic interventions like government in EV या thing, it will not be easy. जैसे good example Pranay is clean tech में जो issues है, for example there's Kleiner Perkins, they did a lot of clean tech investments in the mid 2000s. It did not work because ये जो the return, the speed of return for many of these things is much slower, and some of these are not suited to venture. But again, we'll have to nuance it. I'm not an expert on this. All I would say. हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि वो तो पूरे विश्व में सरकार का कुछ योगदान रहता है और इतना अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है. जैसे अभी $12 billion का एक 5 नैनोमीटर फैब वगैरह स्टार्ट हो रहा है. लेकिन मेरी बात थी डिजाइन में, जहाँ पे तो सिर्फ लोग चाहिए और एक आइडिया चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ईडीए टूल्स चाहिए. तो मैं सोच रहा था उसमें कब वीसी फंडिंग आएगा, सिर्फ फैबलेस कंपनीज, नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर सिर्फ एज अ प्रोडक्ट. नहीं प्रणय, तुम देखो एआई बेस्ड चिप डिजाइन में मतलब ग्लट है अभी फैबलेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स का. तो उसमें लेकिन तुम ये देखोगे हिंदुस्तानी लोग भी यूएस में जाके ही पैसा रेज कर रहे हैं. हाँ, वही हिंदुस्तान में नहीं है. हाँ, हिंदुस्तानी लोग यूएस में जाके, इंडियन वीसीज ने कम रेज किया है पैसा उसमें, यूएस जाके कर रहे हैं. इंडिया में काम हो रहा है लेकिन उनका नाम लगेगा यूएस कंपनी है जैसा. बिल्कुल. इट्स इजियर टू रेज, आपकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है. तो इतना छोटा सेक्टर है, इतना जो भी स्टार्ट कर रहे हैं इनका इतना नाम रहता है दुनिया में भी, सो इट बिकम्स इजियर टू रेज फ्रॉम अब्रॉड. एंड टैलेंट आल्सो, देखो यू नीड pure things also. Like why do industries come up? जैसे सिलिकॉन वैली का नाम क्यों रहता है? क्योंकि it's very easy to get lawyers, it's very easy to get like designers in that space, VCs सारे इकट्ठे होते हैं. तो ये जो इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए, वो डिजाइन के लिए एक आइसोलेशन में तो नहीं हो सकते. So they need people, engineers भी चाहिए उनको. ये सारे इजी यूएस में इजियर होते हैं शायद. It will change, but for now I think that's the story. I think yeah. ठीक है, तो आशा है कि वो बदलेगा कभी. तो आखिरी सवाल सजित, आखिर में हम लोग हमेशा ये जो भी चीजें और बदलाव लाना चाहते हैं, हम एक सामंजस्य के रूप में देखते हैं सरकार, समाज और बाजार के बीच में, क्योंकि इन तीनों में से बदलाव आना चाहिए अगर हमें गाड़ी आगे बढ़ानी है. तो आपसे ये पूछना चाहता था कि आपकी क्या विश लिस्ट होगी कि अगर हम ये जो टेक इकोसिस्टम है उसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, बाजार को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है?
Okay, so it's a great question. Sarkar, I think, is a little easier because Sarkar say, like, we always have wish list. Samaj, which is society, and I don't have very easy answers because it is complex. Bazaar, I don't think I have specifically anything to do with Bazaar, but with Sarkar, I would say कि startups जो है, on the one hand, government has created incredible public digital infrastructure. They've supported Aadhaar, UPI, अभी जो UHI, backend/ONDC. तो this is an incredible achievement, I would say, of the Indian state that they've been able to create shiny, sparkling public digital infrastructure. हमारे जो bridges है, हमारे जो airport, whatever, right? In roads may not be as shiny and new as China, but हमारी जो public digital infrastructure world class है, ठीक है? तो and that has helped UPI, or that has helped the rise of internet and venture industry and startups. But there are also mixed signals, जैसे this desire of Atmanirbharta versus Atmashakti. Like, for example, जैसे like जितने पैसे लॉयर बनाते हैं ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न को एडवाइस करने में, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है कि एंड क्रिप्टो, सो आई डू फील दैट there has to be higher trust, there has to be a belief that this sector can create so many jobs, this sector can like drive growth. So I would say I'm torn. I do think we need less suspicious eyes from the government, and I don't think, on the flip side, I don't think the market startups have educated the government. कितने gig jobs हमने किए हैं, कितना wealth किया है, कितना growth दिया है, इतने हमने मतलब ये नहीं किया है. We have not kind of articulated it so well. The number of jobs we have created, etc. Right? जैसे, for example, IT sector has been able to do that very well, like over time, because they've got a very good lobbying thing. It'll come. We've given some numbers, कितने jobs we have created, etc. Right? So it'll take time, but in the right direction. So I don't have too many things. But I would say that less suspicion from Sarkar, a willingness to allow market forces to play out instead of trying to steer it in any direction. From the market, I want lot वो जो economic calculus है, कितने gains क्या किए हैं आपने, वो directly more clearer advertising. These are things I would say. तो बेसिकली शक जरा कम करे सरकार आप लोगों पे तो अच्छा हो, या हम लोगों पे मैं कहूँ तो correct. वो शक एक टैक्स है एक्चुअली. Correct. The doubt tax. So where government, for example, two sectors, EV is a great example, subsidy, how it has dramatically changed. Public digital infrastructure. But on the other side, crypto देखो, drone देखो. जो इंडिया एक कंट्री है, ड्रोन की सबसे ज्यादा यूसेज कहाँ है? शादियों पे. क्यों? Because you are not allowed to use it in agriculture. हमारी एक कंपनी है, हार्डवेयर कंपनी टार्टन सेंस, उन्होंने पिवट किया इनटू रोबोट्स फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि इनिशियल ये था ड्रोन, और उन्होंने कहा कि ड्रोन में तो मतलब लाइक सालों साल तक चल रहे हैं कि एवरी ईयर कुछ आएगा, पर आता ही नहीं है. सो मे बी इट विल चेंज वन डे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लाइक बट तो देयर हैज टू बी क्लियर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी. वो होता नहीं है. वेयर इट वर्क्स वेरी वेल. और हमारे एक लिसनर ने एक सवाल भी पूछा था ट्विटर पे, तो जैसे सरकार और मार्केट के इंटरसेक्शन पे है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वगैरह, क्योंकि इतनी कंपनियां आ रही हैं तो उनमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी होते होंगे, तो उसके लिए आपको लगता है सरकार को कुछ रोल प्ले करना चाहिए या मार्केट को खुद नए सिस्टम्स लाने चाहिए जिससे कि हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म बेहतर हो? या सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन. Before the government, देखो, government should definitely get involved, and I think जो हमारे जो कुछ regulators हैं, जैसे RBI, SEBI, they have teeth. तो RBI, for example, has definitely, like, उन्होंने HDFC को, for example, credit card issuing में रोक दिया, punished it, like, for example. So they're very tough on certain things. So RBI has teeth. Where RBI has been able to kind of we fairly regulate, that's fine. I mean, I don't want to go beyond that, but more important than a regulator regulating is self-regulation. And in corporate governance, I do feel
whatever we have seen, etc., we're seeing some negative stories come out, and we as an industry have to ensure that we are not kind of doing things which will get us into a situation where the industry gets regulated. So EdTech, we all had in coming together. China mein jo hua was like, the entire industry got wiped out because the government, So I think self-regulation is the best one and the faster, and I do feel we are beginning to see that come up. It's a discussion that all VCs are having on corporate governance. So I think definitely something I think we have to do. Again, these are no easy answers, Pranay. Like, so isme kya incentives, that the correlation action versus return is not as apparent. Right? Like, and so, but as responsible kind of denizens of this industry, we have to ensure that these things are not. I am, of course, talking in a little motherhood statements here. Apologies for that, but I don't have any easy answers. It's also not an easy question to answer. Yeah. बिल्कुल ठीक है। इवन हम जो पिछला सवाल भी पूछते हैं वो हम इसलिए देखिए आपको भी मुश्किल है क्योंकि हम अक्सर जो है हमको सरकार और बाजार से आसान एक्सपेक्टेशन होती हैं और हम देखते हैं कि अक्सर हमारी सारी डिमांड्स सरकार पे रहती हैं और समाज हमारा एक मिसिंग पीस रहता है। तो एक जो है कि और उसी में एक चीज है जो ये हम सेसीड कर गए हैं और हम एंगेज करना बंद कर देते हैं, संवाद कम है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में इन जनरल हमारी एक थीम है पुलियाबाजी में, हम देखते रहते हैं कि एक जो समाज का एक अपने ऊपर में विचार विमर्श है कि हमें क्या करना चाहिए, वो हमने काफी चीज या तो सरकार पे छोड़ दी है और या फिर एकदम अपने घर पे छोड़ दी है पर्सनल। एक मिल करके अपनी समस्या सुलझाने वाला जो काम है वो थोड़ा कम हो रहा है, जो कि और होना चाहिए। No, absolutely. If you go to the US, जितने जो neighborhood societies जो है, like for example, school or associations, etc., there is a lot more interaction. Just civil society there is far stronger, and there are strong things. Even trade associations भी आप देख लो, हिंदुस्तान से 10 गुना ज्यादा होंगे। करेक्ट। तो चाहे ट्रेड एसोसिएशंस ले लो, इंडस्ट्री बॉडीज ले लो, नेबरहुड बॉडीज ले लो, हर जगह लोग मिलके सोचते हैं हम कुछ करें। करेक्ट। Whereas in India, I think it's something to do with trust factor. हर सोसाइटी जो है, आपको पता है कि आपकी जो बिल्डिंग की सोसाइटी, इतना फाइटिंग होता है, इतना इश्यूज होता है, इट्स अ यूनिवर्सल टॉपिक। Whereas, so I think you're absolutely right. India is a unusual kind of thing where society is smaller in relation to market and government, okay, and interplay is very different. Whereas, for example, I would say, and if you look at, for example, like there's a book called The Idea of India that says कि इंडिया का सोसाइटी ऐसा है कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। लाइक फॉर एग्जांपल, whether our caste system है, whether our traditions है, मुगल्स के उन्होंने कुछ एक कर लिया, बोला कि broadly let it continue, like so even British came, they did not change the society too much, right? So it is unusual, it's a contradiction, and that is one of the great contradictions of India, I think, like so anyway, yeah. हाँ बिल्कुल, इस पे तो बहुत बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन होपफुली आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में रुचि रखते हैं तो इसके ऊपर और लिखेंगे। और तो बहुत मजा आया सजित, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने मिला, और दावा है मेरा कि हमारे लिसनर्स को भी पसंद आएगा। इस तरीके की चर्चा कम होती है हिंदी में, तो बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। Thank you, Pranay. Thank you, Saurabh, for having me. It was a pleasure. Thank you so much. Yeah. Thank you, Sajid. Bye-bye. उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network.
On Think Fast, Varun and Suchita discuss Zakir Khan's biryani brand and the PVR Inox merger. On The Longest Constitution, Priya talks about the legal aspects of cow slaughter in India and how it affects the livelihoods of butchers and other communities. On Big Talk with Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share tips on how we can motivate our kids to do better without being a nag. On Hansavani, here's the story Zehen Mein Atka Hua Sa Kuch. It explores the history of the bloodbath and tragedy brought on by religious conflicts. And on Say No to Drama, Chetna decodes the concept of green flags at work and the ones you should look out for. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on, including the one you're listening to us on now. And also, please do check us out on YouTube. We have a number of channels. They're all available on ivmpodcast.com/YouTube. We're also doing a small listener survey to help us understand you, the listener, better, and how you like our shows, how you respond to the advertising, and so on. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. हम महिलाएं रोज के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं और हो भी क्यों ना, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियां सभी पूरी करनी जरूरी हैं। पर इन सब के बीच हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देती हैं, फाइनेंस। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI लाइफ प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट। यहाँ मैं प्रियंका आचार्य, आपकी होस्ट, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने फाइनेंसेस को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।